और यहाँ दवाई दी जाती है जिसको नज़ला हो, बार बार छींक आती हो। जो वैद्य जी है वो वैद्य जी आपकी नाक में ये एलर्जी रेनिटीज है और आपको डस्ट से बचना पड़ेगा। कहाँ से आए हो? एमपी से आए हो आप? राम राम भाइयों। रामपुर के पास एक गांव पड़ता है माइकला, वहाँ पे एक वैद्य जी है। वो वैद्य जी आपकी नाक में दवा डालेंगे। किसी को नज़ला हो, जुकाम हो और बहुत दिन से एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी, क्योंकि मैं पहले भी ऑलरेडी जा चुका हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो वहाँ मेरे को बताया था भाई कि भाई जो आपको है ना ये एलर्जी रेनिटीज है और आपको डस्ट से बचना पड़ेगा, मास्क यूज करना पड़ेगा। तो मैं पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो अगर जब ज़्यादा सिम्टम खराब होते थे तो मैं ना एक स्प्रे यूज़ करता था, नज़ल स्प्रे, लेकिन कोई सोल्यूशन था नहीं उसका। स्टेरॉइड होता है पूरा बेसिकली वो। तो मेरे को बताया भाई कैसे किसी ने एक ने, तो पहले तो मेरे को लगा कि भाई मजाक ही होगा, अरे कैसे कहाँ ठीक हो रहा है जब डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा है, MBBS से। तो जब अब मेरे कुछ दिन से क्या होगा, परेशान ज़्यादा हो गया था मैं, तो फिर मैंने सोचा चल भाई चल ही आता हूँ, एक बार देख लेते हैं क्या है। तो मैं वहाँ गया, मैं तो वहाँ देखा तो हमसे पहले लगभग 400 लोग वहाँ दवाई ले चुके थे। और भाई जो गाड़ी थी वो UK नंबर दूर दूर से गाड़ी आ रही थी, और जबकि हमारे तो पास ही है। तो भाई मैंने वो दवाई डलवाई नाक में, तो दिक्कत तो बहुत हुई, जलन हुई नाक में। और मतलब जिसको जितनी प्रॉब्लम उसके हिसाब से दवाई रिएक्ट करती है। उस दिन के बाद मेरे को लगातार 5 दिन एक छींक नहीं आई भाई। और मैं लगातार ट्रेवल कराया, मैं राजस्थान घूम गया हूँ, धूल भी थी, मिट्टी भी थी, मौसम भी चेंज था, सब कुछ था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, एकदम फिट एंड फाइन। अभी और एक अगले संडे फिर मेरे को जाना था, लेकिन क्योंकि मैं टूर पे था घूमने के तो मैं जा नहीं पाया। तो आज फिर एक संडे छोड़ के आज फिर जा रहे हैं। और एक भाई और अपने छोटू भाई है पीछे, उनको सेम प्रॉब्लम है, तो आज उनको भी लेके आया हूँ मैं। मेरे दोस्त भाई है ये अपने भाई, इन्हें भी काफी दिक्कत है नजले जुकाम की और दस्त है, दिक्कत है। ये अपने छोटू भाई हैं, स्पेशल इन्हें लेके जा रहे हैं आज सचिन भाई अपने साथ, क्योंकि मुझे तो आराम लगा भाई। सचिन भाई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आराम से आज आपको दिखाता भी हूँ भाई कैसे दवा है क्या है। और सबसे बड़ी बात, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं है भाई, उल्टा आपको प्रसाद खिलाएंगे वो। तो भाई चैरिटी करने वाले चैरिटी भी कर रहे हैं। और भाई एलोपैथी में सही बताऊं, एलोपैथी में आपका परंपरा इलाज कोई हो ही नहीं सकता। मतलब आपको आराम दे सकते हो दवाई की, हाँ कुछ टाइम के लिए आप आराम हो गया, लेकिन आपका पूरा मतलब आपको या तो सर्जरी कराओ उनका सेम तब इलाज है, या पार्ट्स गायब करा दो, लेकिन कोई इलाज नहीं है भाई एलोपैथी में। पहले जो वैद्य वगैरह होया करते थे भाई, और उनके पास ऐसी जड़ी बूटियां औषधियां होया करती थी, उससे व्यक्ति कितना भी तेज बुखार हो, जैसे आजकल लोगों की प्लेटलेट डाउन हो जा, घुटनों में दर्द शुरू हो जा बुखार में, और डॉक्टर लोग जरा सी बात में ग्लूकोज लगाना शुरू कर दें, तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। आज भी कहीं कहीं पे ये वैद्य लोग मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई हम साइंस को डिनाई कर रहे हैं, उसका एक अलग रोल है, साइंस का अलग रोल है, ये भी एक साइंस ही है, लेकिन ये आयुर्वेदा है। जो प्रकृति ने हमें दिया ना, उससे बेहतर कोई चीज मैं मानता ही नहीं। और जो प्राकृतिक चीज दे रही है ना, वो खराब थोड़ी होती है प्रकृति वाली चीज। आयुर्वेदिक चीज का कोई नुकसान नहीं है। मतलब यार आप सोच के देखो, मतलब जिस बीमारी से मैं पिछले कई साल से 4-5 साल से पीड़ित हूँ, और उसमें मात्र एक डोज एक बार नाक में गिरवाने से मेरे को इतना रिलैक्स हुआ। आज तो मेरे को अच्छा लगेगा ना भाई। वो जगह भी दिखाएंगे और वो वैद्य जी भी दिखाएंगे जो नाक में दवा डालते हैं। और जिसको यहाँ ना हो ना भाई, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देंगे, बेशक पूछ लेना, भरपूर हेल्प करेंगे, वहाँ पहुँचा के आएंगे। हमारे तो गांव से पास में ही पड़ता है, मुश्किल से 20-25 किलोमीटर नहीं होगा, इसलिए आज हम 25 किलोमीटर होगा। सचिन भाई वहाँ गए थे तो इन्हें आराम लगा, आज छोटू भाई को भी लेके जा रहे, निर्दोष भाई भी जा रहे साथ में, पिछली बार था निर्दोष तो। और निर्दोष भाई आगे बताएंगे अपना जब दवाई डलवा लेंगे कितना आराम है या नहीं है, क्योंकि लगातार 4-5 संडे तो वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई फ्री में आज के टाइम कोई सलाह भी नहीं देता, मानते उस बात को भाई, और वो दवाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसका फायदा हो रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात रिजल्ट है भाई। सफदरजंग की जो बीमारी सचिन भाई की ठीक नहीं हो पाई, वो वैद्य जी ने कैसे ठीक कर दी।
क्या निर्दोष वो भाई? तो बहुत वहाँ बहुत काफी भीड़ लगी हुई थी, हम भी वहाँ पे गए तो बहुत ही लोग आए हुए थे दिल्ली से, उत्तराखंड से और आसपास के क्षेत्र से भी। हमें तो पास में ही और पता नहीं चल पाया था। मतलब है कि ये काम वो काफी दिनों से कर रहे काफी हैं। दिनों से कर रहे हैं और दूर-दूर तक वो लोग बाग ना के जानते बीच हैं। में एक आश्रम टाइप का है। तो छोटू भाई आपको क्या दिक्कत है नाक में? मुझे भाई नजला रहता है जैसे कि, तो ये कितने दिन से है आपको? ये काफी टाइम से है मुझे, लगभग 2-3 साल से तो होगी, ज्यादा ही होगी मतलब। ज्यादा ही होगी। हाँ, तो दवाइयाँ नहीं ली आप? दवाइयाँ ली बहुत, पर कहीं से आराम नहीं लगा बिल्कुल। और ये जो छोटे भाई आज बता रहे हैं ना, जो छोटे भाई आज बता रहे हैं, आपको दवाई डलवाने के बाद इनसे 2-3 बार बात फिर करवाऊंगा मैं आपकी कि इनका रिजल्ट छोटू कैसा भाई का रहा, रिएक्शन लेंगे दवाई डलवाने के 2-3 दिन बाद कि भाई कितनी ठीक आई। कितना आराम इन्हें लगा। फिलहाल तो हम सब लोग जाने ही लग रहे हैं, ये रास्ते में है। आज मौसम भी काफी अच्छा है, बारिश का मौसम है। बारिश तो हो भी चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि सुबह अपने तो बारिश वेस्ट में हुई होती थी। रहती है बारिश तो। सुबह बारिश हुई भी थी थोड़ी, और हमारे यहाँ तो लगभग 1 महीने से लगातार बारिश ही हो रही सचिन भाई। हाँ जी, बारिश लगातार एक महीने है। लगातार काफी बारिश। हाँ, मतलब सुबह तो ऐसा था कि मौसम भी नहीं था, और अचानक से इतनी तेज बारिश आई, बहुत तेज। दोस्तों हमारा जो ये एरिया है जहाँ हम रहते हैं, हमारा जो गांव है, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है। लगभग 70-80 किलोमीटर दूर हाँ, पे ही शिवालिक की पहाड़ी नजदीक हमारे यहाँ शिवालिक से। की पहाड़ियाँ दिखाई दे जाती है, और मौसम जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ तुरंत बारिश शुरू हो जाए। लगातार 1 महीने से इतनी बारिश और है। आप देखो, कैमरा घुमा के दिखाओ, आप देखो कि मतलब खेतों इससे में हरा भी भरा आपको कहीं लगातार दिखेगा नहीं। पानी। धान की खेती चल रही है अभी हमारे यहाँ, गेहूँ इसके बाद होगा, गन्ने के बाद। हमारे यहाँ जो मुख्य खेती है वो गन्ने की फिलहाल है, और धान धान है और गेहूँ है। फिलहाल तो गन्ना और धान हमारे यहाँ लग रही है। इसको चावल बोलते हैं लोग। तो देखो, ये जो नेचुरल ये हरा भरा दिख रहा है ना, ये आपको शायद वेस्ट यूपी के अलावा बहुत ही कम दिखाई देगा। ये सिर्फ पश्चिम यूपी में आपको दिख सकता है। आज ही हम आएंगे माही कला, ये नहर यहाँ लैंडमार्क है। और ये नदी जो है ये यहाँ की एक तरह की लैंडमार्क का काम करती है। ये नहर है। ये सहारनपुर से सीधी आ रही है झैल, और ये उमाही कला में इस पुल को जैसे ही आप पार करेंगे माही गाँव आ जाएगा। तो उमाही गाँव आपका आ जाएगा। और इस गांव के बिल्कुल आपको इस गांव के बिल्कुल क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल गांव से बाहर है आश्रम। अभी चल रहे हैं, आपको लेके दिखाएंगे। जो कीरत सिंह जो MLA है यहाँ का, वो यहाँ हाँ, से वो भी इसी MLA गाँव है, से इसी है। गांव के वो। भाई गाँव में ऐसे ही बड़े बड़े गेट सब लगा के रखे हैं अपने घरों में। शहरों में क्या हुआ है, छोटे छोटे गेट हुए हैं, लेकिन अगर आप गाँव में देखोगे तो ये गेट दिखाओ उनको। काफी बड़े बड़े गेट गाँव में हुए कर हैं। और ये गेट इसलिए बनवाए जा क्योंकि गांव वाले लोग हैं, और इन पे ट्रैक्टर, बुग्गी, खेती के सारे औजार हर वो सब अपने घेर में ही खड़े करने हैं, घरों में खड़े करने हैं। ज्यादातर इंसान गांव में आपको आसानी हर से- संसाधन से परिपूर्ण मिलेगा। और इस तरह की बैठ के भी आपको दिखाई देंगी, काफी लंबी चौड़ी बैठक बना रखी है ना। और आपको एक चीज दिखाऊंगा, यहाँ इस गांव में यही कोने पे एक मकान है, उस मकान में कुटिया बना रखी है, और वो कुटिया इतनी प्यारी लगती है ना, उस कुटिया में इसी तक लगा रखा है उन्होंने। अभी आपको दिखाते हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर मकान गांव के अंदर लोगों ने बना रखे हैं। भाई जैसे विधायक इस गांव का है, तो गांव में कोई सड़कों का विकास तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, उस गांव में विधायक सड़कें तो ये खस्ता पता है। सड़क खराब इसलिए हुई है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट चला है ना, घर घर जल वाला, इस जल में सारी सड़कें दोबारा बनी है। यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी। भाई हम तो कह रहे थे आम खत्म हो गए, लेकिन यहाँ तो पूरी तैयारी चल रही है। हम आओ, राम राम। ठीक ठाक हो? पहचान लिए वो पहचाने।
अच्छा जी थोड़ी देर में हमारी दवा गिरवा गया। कोई बात नहीं। और भाई ठीक ठाक? सहारनपुर का प्रसिद्ध आम है। वैरायटी चेक करो। तेरे नाम का ही ले रहा है 25 दिन नहीं चलता। ये 25 दिन मदद 10,000 रुपये रिजल्ट कैसा? 50%। कहाँ से आए हो आप? एमपी से। एमपी से आए हो आप? एमपी किस जगह से आए भाई? एमपी किस जगह से आए? रीवा से। हरीबा। तो वहाँ से इसी काम के लिए स्पेशल आए आप या और किसी काम के लिए आए थे? इसी काम के लिए पहले भी आए थे? हाँ। किस लास्ट टाइम कब आए थे? लास्ट टाइम संडे को। अच्छा ये पिछला जो संडे गया है उससे आराम मिला आपको कुछ? हाँ। क्या दिक्कत है आपको? नजला है। नजला है? मांस पड़ा था। मांस फट रहा है अंदर? हाँ तो मतलब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया? दवाई से कुछ आराम लगा आपको? हाँ 50% बताया तो। अभी फिर बुलाया है? मतलब आते रहो क्या अच्छा जब तक ठीक ना हो जाए। ठीक है भाई जगह चेक करो आप। वैद्य जी बैठे कहाँ? अभी लोग यहाँ से दवाई डलवा के जाने भी लग रहे हैं। अरे भाई आजा आजा। पेड़ भाई ये नहीं है कि यहाँ कोई भी आ सके। लिखवा भाई। यहाँ पे पहले आपको नाम लिखवाना पड़ेगा। ये सचिन भाई लिखवा रहे अपना नाम। एक रुको अरविंद। ये लोकेशन है। ये लोग काफ़ी वेटिंग में है। ठीक है भाई चल। यहाँ नाम लिखा जा और यहाँ अपना वैद्य जी बैठे हैं अंदर ही होंगे। पूरा ले लेंगे। लेटो भाई लेटो। बड़े बड़े काम कर। फोन गिरेगा। हाँ? रात की दवाई डाल के सब बैठ गया। कितनी देर तक लेटना रहेगा सर? पिछली बार की अपेक्षा देखे जा तो बहुत कम मतलब लगी मेरे। पिछली बार तो बुरा हाल हो गया मेरा। अच्छा बहुत बुरा हाल हो गया था। इस बार तो मतलब कम है। पिछली बार इतना बुरा हाल था कि आंखों से पानी 2 गुना था यो। और दाद ही बहुत बुरे। हालांकि है अभी भी पर उतना वो नहीं है। अभी अंदर ही अंदर दवाई का असर हो रहा है तो लहर जी ने तो बूंद डाल लिए दोनों साइड। दोनों साइड जलन हो रही है। इस तरह की जलन है? मिर्च लगे प्याज की? ऐसी तो नहीं पर ये है कि जैसे कुछ हो जाता है तो लहर से चलते हैं जैसे सहनीय है। मतलब इतना इन्फ्लेमेशन होगा उसके हिसाब से होगा लेकिन सहनीय है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है। अब सहन भाई ये देखो ये वैद्य जी का पूरा पता है। जिस भाई को भी आना फ़ोन नंबर भी है आ जावे। देवी सिंह जी नाम है। वहाँ ही कला गाँव है। वैद्य जी का नजले मुँह के छाले पथरी की दवाई प्रत्येक रविवार को निःशुल्क। कोई पैसा नहीं है। फ्री सेवा दे रहे। ये देखो पेड़ पर आम भी लगे हुए अभी भी जबकि ये मौसम आम का है भी नहीं।
इतने किसान हुआ है भाई जो इतनी देखभाल करके आम को इस सीजन तक भी रोक के रखे हैं। बाग बहुत बड़ा है। लास्ट टाइम जब हमारी दवा दिलवाने तब भी हम आम खा के गए थे। हमने लगभग 4-5 किलो आम खाए थे और इस बार भी 4-5 किलो आम अभी खाऊंगे बैठ के, क्योंकि ये जो उतरते सीजन का जो माल है ना वो दोबारा नहीं मिलता। क्यों राणा जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब ये जाता हुआ आम है, ये हर जगह मिलेगा भी नहीं आपको, और मिलेगा तो 100-200 कोई लिमिट ही नहीं है। और यहाँ तो भाई साहब दूसरा प्रकृति के साथ प्रकृति की चीज खाना वो उसका मजा अलग है। आम के बाग में आम खाना उसका मजा अलग है ना। तो ये भी उन्हीं वैद्य जी के का फार्म हाउस है और ये आम वाम सब उन्हीं का है, और जो कि लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ बैठ के। कहाँ से आए थे भाई लोग पिछली बार? सऊदी से आए थे भाई। कितने लोग थे? 2 लड़के थे भाई। 2 लड़के सऊदी से आए दवाई डलवाने यहाँ। तो बहुत ही जाना माना स्थल है ये। ये तो भाई ये आम आ चुके हैं अपने बेहतरीन बेहतरीन। और देख बार अच्छा वैद्य जी कुछ ये नहीं बताते कि परहेज भी करना है या कुछ ऐसा करना नहीं, है? मुझे तो अभी तक बताया नहीं। ऐसा बताते हैं कि भाई जैसे डॉक्टर लोग दही नजले में दही वगैरह- ठंडी ना, चीज ऐसा नहीं मुझे खानी, कुछ खट्टी बताया चीज नहीं। नहीं खानी, ऐसा कुछ? कुछ तो बता देंगे लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो सब कुछ खा रहा हूँ भाई, तो मैं रिजल्ट मेरा बहुत बढ़िया है। चलो सब बाल्टी को तो रखो पर है, ऐसा करो बीच में बीच। अगर भाई आम दिखाओ, ये देखो भाई, ये देखो आम। ये तो इधर भी लगे भाई 150 बीघा का बाग का मतलब समझ ले कितना बड़ा होगा। 135 साल के। वैद्य जी कितने दिन से काम करेंगे दवाई डालने का? भाई वैद्य जी क्या ये है ना आचार्य करमवीर जी, हाँ जी। वो आते रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं बताओ जो उनका अध्यात्म में मन है, हाँ, बस इतना लगेगा। तो उनकी सेवा कर रहे हैं जी। किसी संस्था से भी जुड़े हुए हैं? कितने साल हो गए सेवा करते हुए? मेरे ख्याल से 5 साल के आसपास। 5 साल। अब बताओ जी, हम आपके बगल में, मैं बल्कि पढ़ाई भी करी आपके रामपुर में, यहाँ हो जाऊँ था। अब मैं 5 साल से परेशान, बहुत दवाई खाई, कुछ नहीं हुआ। तो मैं 1 हफ्ते छोड़ कर आया था, मुझे एक छींक नहीं आई जी। नहीं तो सुबह उठते ही और जैसे मौसम चेंज हुआ, धूल मिट्टी लगी, कम से कम 15 छींके एक बार में आती थी। घर वाले परेशान, सब परेशान थे, मैं तो बहुत परेशान था ही। नहीं इससे तो परेशान, और यहाँ आने के बाद मैंने मुश्किल से शरीर की नसें कमजोर हो जाए। 3 राजस्थान के 3 जगह घूमे यहाँ मैं। पूरे राजस्थान धूल भी थी जी, मिट्टी भी थी, मौसम भी बदला हुआ, लोकल ट्रेन में गया, अगर एक छींक भी आई हुई, जुकाम भी लगा हो। चलो बहुत बढ़िया भाई। पथरी की भी दवाई दवाई जी? पत्थर की गुर्दे की या किसकी थैली? नहीं गुर्दे खाली गुर्दे? इसकी थैली की तो कहीं तो लिए भी, कोई अगर सलाह दे तो लिए भी। इसकी थैली जो वो एक नस ऐसे तो जी 5 किलो आम हो गए तो बढ़िया थे। हाँ जी। तो अगर उसमें से पथरी निकलेगी ना तो फिर वो लैट्रिन के रास्ते बाहर आती है। अगर तुम्हारा उसको सीबीडी बोलते हैं, उस नस को जो नस किसकी थैली की जुड़ी है, अगर उसमें रह गई और आपने ऑपरेशन करा दिया तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, बनता ही रहेगा। साल में 2 बनता ही रहेगा जब तक गिरेगा। और अगर वो पैनक्रियाज में आ गई वहाँ और फिर वो पित्त की थैली निकलवा दी, फिर पित्त की थैली निकलते हुए वहीं की वहीं रुक देगी जहाँ है। अगर वो पैनक्रियाज में रुक गई तो 100% शुगर बना। तो जी पक्के करियो हम, कच्चे तो कोई। हाँ, तो ये तो तुरंत खाए जाएंगे। गुर्दे की पथरी की कोई दवाई दिलवाते हो?
ना लिख के देते हैं 15 के मिल जाए। अच्छा, वो भी आपको खुद ही लेनी है, तरीका ये बताओगे? तो 2 गोली लेनी खाली पेट से भाई। खाली कहीं ऐसा महसूस हो रहा हो भाई मेरा फंस रही कहीं, 4 गोली ले लो। आयुर्वेदिक है, कुछ नुकसान। चलो, अच्छी बात है।